हाय गाइस, आई एम डॉक्टर निर्मल सिंह, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। और टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है लोअर लिम्ब स्वेलिंग, यानी कि पैरों में सोजिश आ जाना। ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम आमतौर पे ओपीडीज में देखते हैं। और इसके कारण भी बहुत सिंपल हैं। शुरुआत में जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 कारण हैं वो हैं हार्ट का फेल हो जाना, लीवर का फेल हो जाना या किडनी का फेल हो जाना। इन 3 कारणों के अलावा कुछ और कारण भी हैं, जिस तरह थायराइड डिजीज होना, प्रेगनेंसी में पैरों में सोजिश आ जाना, लिम्फेडिमा होना, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी होना। उसके अलावा भी 2-3 कारण और हैं, जिस तरह कुछ दवाइयाँ जैसे सीसीबीज यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेना, दर्दों की दवाई जो हमारी एनएसएड्स होती हैं वो लेना या स्टेरॉइड्स लेना। इनकी वजह से भी पैरों में सोजिश आ सकती है। इंपॉर्टेंट कॉजेज जो हैं, जो महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से हमारे पैरों में सोजिश आ रही है, उसके 3 ही हैं। हार्ट फेलियर यानी कि कार्डिक फेलियर, लिवर फेलियर यानी कि लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब हम बात करें कि हमें पता कैसे लगे कि हमारे पैरों में सोजिश है। वो तो कुछ टेस्टों के माध्यम से पता किया जा सकता है और कुछ स्कैन्स के माध्यम से पता किया जा सकता है। सबसे पहले लीवर के लिए अगर आपको जांच करनी है तो हमारा पूरा पैनल आता है लीवर फंक्शन टेस्ट नाम से, जिसमें एसजीओटी, एसजीपीटी यानी कि एएलटी, एएसटी ये बता देंगे कि आपकी लीवर की हेल्थ कैसी है। उसके अलावा सीरम प्रोटीन, सीरम ग्लोबुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन ये बता देंगे कि आपके जो लीवर के प्रोटीन्स बनाने की क्षमता है वो कैसी है। दूसरे नंबर पे हमारा टेस्ट आता है रीनल फंक्शन टेस्ट। अब रीनल फंक्शन टेस्ट क्या होता है, यानी कि आपकी किडनी की जांच, जिसमें क्रेटिनिन, यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जिससे पता लगेगा कि आपकी किडनी की हेल्थ कैसी है। इसी टेस्ट के साथ यूरिन रूटीन करवा दें या फिर यूपीसीआर या फिर एसीआर हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, या फिर 24 आवर यूरिन प्रोटीन हमारा एक टेस्ट होता है, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपकी किडनी की हेल्थ कैसी है। तीसरे नंबर पे हमारा हार्ट आता है, जिसके लिए ब्लड में केवल 1-2 ही टेस्ट हैं, जिनमें से बहुत कॉमन कराया जाने वाला टेस्ट बीएनपी है, जिसे एंटी प्रो बीएनपी भी कहा जाता है या प्रो बीएनपी भी कहा जाता है। जो भी अवेलेबल है कराया जा सकता है। थायराइड के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट आते हैं। मेडिकेशन के लिए हमारी ड्रग हिस्ट्री आती है। और उसके अलावा लिम्फेडिमा या वीनस इनसफिशिएंसी के लिए अल्ट्रासाउंड वीनस डॉपलर या अटीरो वीनस डॉपलर भी कराया जा सकता है। इस जांच के बाद अगर हम स्कैन्स पे आए तो हमारे पास लीवर और किडनी जांचने के लिए बहुत ही बेहतरीन अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन अवेलेबल है, और हार्ट की जांच के लिए 2D इको अवेलेबल है, जिससे मालूम हो जाएगा कि आपके पैरों की सोजिश किस कारण से है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। हमने कारणों की बात करी, हमने कारणों तक पहुंचने की बात करी, अब उससे निजात की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो होता है जो आप अपने घर पे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी डॉक्टर की सहायता की जरूरत नहीं है। जिसमें नंबर 1 है, जब भी आप सोएं, जब भी आप लेटें, अपने पैरों के नीचे एक सिरहाना, तकिया या कोई सपोर्ट रख लें, जिससे पैरों में जो सोजिश है वो अपने आप कम हो जाए। इसे हम अंग्रेजी में एलिवेशन ऑफ द लिम्ब कहते हैं। दूसरा, नमक की खपत कम करना। नमक कम लेंगे तो आपके पैरों में जो सोजिश है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तीसरा, ये उन लोगों के लिए है जिनका ज्यादातर समय बैठकर गुजरता है, जिसमें ड्राइवर्स, कैब पैसेंजर्स और वो लोग जो यूजुअली चेयर्स पे बैठ के अपना समय बिताते हैं, यानी कि इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कॉल सेंटर्स में काम करने वाले या फिर डॉक्टर्स। इनके पैरों में जो सोजिश होती है वो इनके बैठने की वजह से होती है, जिसे हम प्रोलॉन्ग सिटिंग कहते हैं। इसका इलाज बस सिंपल सा है, हर 15 से आधे घंटे में खड़े हो जाइए, थोड़ा सा चलिए, जिसे हम अंग्रेजी में मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये 3 ट्रीटमेंट हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, जो आप अपने लेवल पे खुद कर सकते हैं। फिर आते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स वही ट्रीटमेंट हैं जो आपको एक डॉक्टर ही लिख कर देगा, ये आप अपनी लेवल पे नहीं ले सकते, ना ही इस वीडियो के बाद आपने यूज करने हैं। इसमें सबसे पहली श्रेणी में जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है डायूरेटिक्स का। डायूरेटिक्स हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर में बहुत काम आते हैं, और इनसे हमारा जो पैरों की सोजिश है वो 1-2 दिन में ही चली जाती है। इसमें भी कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग्स आते हैं, जिस तरह लूप डायूरेटिक्स, थायाजाइड्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। इसकी गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि एक डॉक्टर की सहायता के बाद ही आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा
थायराइड की प्रॉब्लम होने के लिए अगर आपको उसकी दिक्कत है तो आपको थायराइड की मेडिकेशन चाहिए, और मान लीजिए अगर आपको मेडिकेशंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मेडिकेशन बंद करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो वो आप डॉक्टर की सलाह से पता कर सकते हैं, मगर जो मेजर 3 कारण हैं उनके लिए जो सबसे बेहतरीन ड्रग है वो एक डायूरेटिक ही होता है, प्लस नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो इस वीडियो में हमने बात करी है कि हमारे पैरों में स्वेलिंग क्यों होती है, वो किन कारणों से होती है, उन कारणों की जांच किस तरह की जा सकती है, और उन कारणों से निजात किस तरह पाया जा सकता है। और हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं डॉक्टर निर्मल सिंह, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, और आप देख रहे हैं गैस्ट्रो विजर्ड। थैंक यू।